वो लोगों को बताते हैं। अब उनसे कोई पूछा कि भाई आरओ वाटर का मशीन कौन बेचता है, तो वो जो उनके जो नजदीक के लोग हैं वो उसका नाम बताएंगे जिसको वो जानते होंगे, उनका रिलेशन वहां काम आ रहा है, वो रेफरेंस उसको दे रहा, इधर भी उनको फायदा हो रहा है, उधर उसको फायदा हो रहा है, बीच में बताने वाले को कुछ मिलता नहीं, लेकिन वो आपके लिए एडवर्टाइजर का काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, बिजनेस को प्राथमिकता देते हुए, बिजनेस पर गाइड करते हुए और बिजनेस की बातें करते हुए। हर टर्म में बिजनेस आता है, हर टर्म में बिजनेस है और हर टर्म में बिजनेस होगा, क्योंकि अगर हमें सक्सेस करना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस कौन नहीं करता? अगर एक एजुकेटेड आदमी कहीं जॉब कर रहा होता है तो वो भी एक बिजनेसमैन है। आप पूछोगे नहीं वो तो नौकरी कर रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नौकरी नहीं कर रहा, वो जॉब कर रहा है लेकिन वो बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, बिजनेसमैन क्या करता है? एक सामान को बेचता है, सामान का रेट मार्केट में डिमांड के हिसाब से होता है, यही है बिजनेस। अब एक जो पढ़ा लिखा आदमी कहीं पे नौकरी करने जाता है, वो क्या करता है? वो अपने स्किल्स बेचता है और डिमांड के हिसाब से वो कंपनी स्विच करता है, जो उसको जितना पैसा दे रहा होता है, जिसकी जहां उसकी ज्यादा डिमांड होती है, उसको जितना ज्यादा पैसा दे रहा होता है, लेकिन स्किल्स का जो डिमांड है उसके हिसाब से वो पैसा लेता है और वो काम करता है। तो कहीं वो अपने स्किल्स सेल कर रहा होता है, 8 बजे से लेकर 6 बजे तक वो ड्यूटी करता है किसी कंपनी में, किसी क्लाइंट के पास, ऑन साइट ऑफ साइट कहीं भी, तो वहां पर वो अपने स्किल्स को बेचता है और स्किल्स की जो उसे कीमत मिलती है वो कहीं ना कहीं बिजनेस हुआ। आज जो बात कर रहे हैं, बिजनेस करते करते लोग क्या करते हैं? हर वक्त बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं। हर वक्त कहने का सेंस है कि सो रहे हैं तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि यार कल को उठेंगे तो कल को इस बिजनेस को ऐसे करेंगे, कल परसों उठेंगे तो परसों फलानी जगह से सामान लाना है, उसको ये चीज बेचेंगे, ये प्राइस लेना है। मतलब कि रात दिन बिजनेस को सोचते रहते हैं। और जो बिजनेस में नहीं होते हैं, वो जॉब में जो होते हैं, वो मतलब कि उनके जो सीनियर्स होते हैं उनके प्रेशर के बारे में सोचते रहते हैं कि कल ऑफिस जाऊंगा तो एचआर ये प्रेशर देगा, जो मेरे मैनेजर्स हैं वो हमको प्रेशर देंगे, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, मेरी लिमिट इतनी है, इतना ज्यादा काम दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो लोग हर वक्त अपने प्रेशर्स के बारे में सोचते रहते हैं। जो एमएलएम में काम करते हैं उनका अलग प्रेशर है, जो रिटेल मार्केटिंग में काम करते हैं उनका अलग प्रेशर है, जो जॉब कर रहे हैं उनका अलग प्रेशर है, जो कॉर्पोरेट्स में मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका अलग प्रेशर है। हर किसी का प्रेशर है और प्रेशर की वजह से क्या होता है? लोग अपने परिवार को, दोस्त को, समाज को, सोशल जो नेटवर्क होता है उनका जो जान पहचान होता है, रिलेशंस होता है, उन लोगों को कम से कम समय देने लगते हैं और इससे क्या होता है? तनाव बढ़ता जाता है। एक्चुअली जो ये रिलेशंस है, फैमिली है और जो आपके मतलब कि सोशल नेटवर्क जो आपका होता है, वो आपके लिए एक तरह से मेडिसिन का काम करता है। एंटी टेंशन मेडिसिन अगर आपको खाना है तो आप दोस्ती कर लीजिए, दोस्तों के साथ समय गुजारिए, आपको कभी तनाव होगा ही नहीं। आप हर चीज मोमेंट को एंजॉय करेंगे और जब हर मोमेंट को आप एंजॉय करेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा और जब तनाव नहीं होगा तो आप किसी भी वर्क को इजीली कर सकते हैं। रिलेशनशिप में क्या होता है? जब आप किसी के साथ मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो आप कुछ देर के लिए अपने सारे टेंशन को भूल जाते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि बिजनेस का माल कहां से आएगा, सेल कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा, जो क्रेडिट चला गया, उधार चला गया, वो कैसे रिकवर होगा, ये आप कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। तो आपका जो ब्रेन होता है उसमें जो टेंशन का जो हार्मोन होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और जो हैप्पीनेस का जो हार्मोन होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। और जब ये दोनों चीज मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एज साइकिल है, जो जैसे नॉर्मली लोग 70 से 80 साल जीते हैं, तो वो आपका इंक्रीज करके होकर अपर लेवल पर जाने लगता है। और जब आप टेंशन में आते हैं तब आपका जो एज साइकिल का लाइफ होता है, एज का जो लाइफ साइकिल होता है वो निचले स्तर पर जाने लगता है, यानी कि 60 से नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए रिलेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिजनेस जरूरी है, जॉब जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस को के साथ साथ जो है आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं एमएलएम से
मतलब कि एक तरह से हेट करता हूँ। जो रियलिटी है कि मैं MLM से लगभग हेट सा करता हूँ, क्योंकि MLM अगर 1000 लोग जुड़ रहे हैं तो एक लोग को बनाता होगा, लेकिन वो भी मेरे सर्कल में आज तक कोई नहीं बना। मेरे सर्कल का आज तक कोई MLM से करोड़पति नहीं बना है। ये एक वजह हो सकता है कि मैं MLM से, जो MLM करते हैं वो बोलेंगे कि आपके जो सर्कल में जितने भी लोग हैं उन्होंने सही से किया नहीं होगा, टाइम नहीं दिया। वो हो सकता है आपकी बात सच हो, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो देखा है कि MLM में काम करके कोई भी मेरे सर्कल में करोड़पति नहीं। लेकिन MLM की एक चीज बहुत अच्छी है कि ये सोशल नेटवर्क इतना बड़ा बना देता है कि आप दूसरा बिजनेस भी उसमें घुसेड़ सकते हैं। ये सोशल नेटवर्क को इतना बड़ा बना देता है कि आपको लोगों की कमी नहीं होती। ये सोशल नेटवर्क को इतना बड़ा बना देता है कि जब आपको आदमी की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए आपकी टीम तैयार रहती है। यह सोशल नेटवर्क को इतना बड़ा बना देता है कि आप घुमा फिराकर, जरूरी नहीं कि MLM के थ्रू, अपना अदर प्रोडक्ट भी बेचकर यहां से पैसे कमा सकते हैं। आप मोटिवेट हो सकते हैं, टीम में किसी का वर्क देखकर, किसी का एनर्जी देखकर मोटिवेट होते हैं। आप अगर अच्छे सर्कल बना लेते हैं तो आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं जिसको साथ आप इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल में आपका जो टेंशन वाला हार्मोन होता है वो रिड्यूस होने लगता है, यानी कि आपका लाइफ साइकिल बढ़ाने का भी काम MLM करता है। लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट से अगर बोलेंगे तो मैं MLM से बिल्कुल ही नफरत सा करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि रिलेशनशिप, बिजनेस को के साथ साथ रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि रिलेशनशिप भी आपका कहीं ना कहीं एक बिजनेस है। कैसे बिजनेस है वो भी बताऊंगा। जब आप कोई भी, मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, XYZ किसी भी चीज की दुकान खोली, और जब आप दुकान खोलते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो आपको जानने वाले होते हैं, आपके करीबी लोग होते हैं, वो पहले आपके पास आते हैं आपका सामान खरीदने के लिए। क्या सोचते हैं, अरे भाई मेरे दोस्त का दुकान है, चल वहां से ये सामान ले लेता हूँ, सस्ता, मुझे तो सस्ता देगा ही। आप सस्ता देते हैं या नहीं देते वो बात की बात है, लेकिन एक फील होता है कि आपके यहाँ उससे सामान सस्ता मिलेगा, 2 रुपए बचेंगे, तो इस वजह से लोग वहां पर जाते हैं, सामान भी लेते हैं। अब यहां कहीं ना कहीं आपका सोशल नेटवर्क काम आया, आपका रिलेशनशिप काम आया। इसी तरह जब आप रूरल में जाकर कोई काम करते हो तो वहां पर क्या होता है, ज्यादातर लोग आपके जानने वाले होते हैं जो आपके दुकान पर आते हैं और आप सामान खरीदते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई दूसरा बिजनेस कर रहे होते हैं, आप सर्विस सेक्टर में हैं, तो सर्विस सेक्टर में आप कस्टमर कहाँ ढूंढते हैं? आप अकेले, आपके बस की बात नहीं है कस्टमर ढूंढ पा रहे, तो आपके जो जानने वाले होते हैं, आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, आपके जो रिलेशंस होते हैं, वो लोगों को बताते हैं। अब उनसे कोई पूछा कि भाई RO वाटर का मशीन कौन बेचता है, तो वो जो उनके जो नजदीक के लोग हैं वो उसका नाम बताएं जिसको वो जानते होंगे, उनका रिलेशन वहां काम आ रहा है, वो रेफरेंस उसको दे रहा, इधर भी उनको फायदा हो रहा है, उधर उसको फायदा हो रहा है, बीच में बताने वाले को कुछ मिलता नहीं, लेकिन वो आपके लिए एडवर्टाइजर का काम करते हैं। इसलिए भी आपको सोशल नेटवर्क मजबूत बना के रखना है। अगर आप बिजनेस करने की चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो अलग चीज है, तब केवल टेंशन रिलीज करने के लिए और लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, खुश रहने के लिए आपको करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं तो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन सभी मेडिसिन के साथ साथ अगर बिजनेस भी ग्रो हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं होती है। आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी इसका सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं बिजनेस जब कर रहा हूं तो यार सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजी रहता हूं, तो सोशल नेटवर्क जो होता है या रिलेशनशिप्स होता है उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। यार बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आपके पास फोन है, आपके पास सोशल नेटवर्क है, आप दुकान पर बैठते हैं या मार्केट में घूमते होंगे, किसी भी कंडीशन में आप 2 तरह से लोगों को टाइम दे सकते हैं। एक तो आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि मैं अगर 5 बजे से काम बंद करूंगा तो कहाँ 5 बजे के बाद सिर्फ अपने सोशल नेटवर्क्स के लिए काम करूंगा, अपने फैमिली के लिए काम करूंगा, अपने परिवार दोस्तों के साथ टाइम दूंगा। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम के साथ साथ बीच में थोड़ा सा टाइम निकाला, अगर आप मार्केट में फील्ड में हैं तो थोड़े से रिलेटिव के पास चले गए, उनसे जाकर बात करें, थोड़ा सा दोस्तों से मिल लिए, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई सर्कल में लोग होगा, आप उससे मिलते जुलते रह सकते हैं। तो इससे भी आपका दायरा, जरूरी नहीं कि आप दैनिक दिनचर्या करके मतलब कि रात दिन बिजनेस 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 कर रहे हैं और लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो मतलब एक बहाना होता है, ये एक बहाना होता है।
तो इस बहाने को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और एलिमिनेट करके आप जो आप काम कर रहे हैं उसी काम के पीरियड में टाइम निकाल सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज बिजनेस के साथ साथ हमने सोशल नेटवर्क और मतलब रिलेशनशिप्स और टिप्स पर, फ्रेंड्स पर बात की, और आशा करता हूँ कि आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।